गोकुल के चंद्र की जय, गोकुल नाथ जी की जय। गोकुल के अंदर में सबसे ज्यादा रईस और ब्रज के अंदर में सबसे ज्यादा रईस ठाकुर कहलाने वाला ये गोकुल नाथ जी का बैना है। बरोबर बरोबर। मेरे बुजुर्ग इस बात को कहते थे, कामन की मदन मोहन जी और गोकुल चंद्रमा जी और गोकुलनाथ जी। यहाँ सामग्री उस प्रकार की ठाकुर जी को धराई जाती थी जो विश्व के किसी पटल पर कहीं भी सेवा में नहीं आती। ना तो नाम ही मिलते थे उनके और ना ही उनकी कोई क्वालिटी और वैरायटी देखने को मिलती थी। अभी सब बंद हो गया। अभी आज कुछ समय से 4 झांकी सुबह से 4 झांकी शाम को होती थी। बाबूजी 1 मिनट, हमें ये बताइए अभी कितनी झांकी होती है यहाँ? अभी 2 झांकी होती है। कौन कौन सी? मंगला सुबह, शाम को उत्थाप है। शाम को सुबह और मंगला कितने बजे होती है बाबू? 7:30 बजे। 7:30 से 8। और शाम को कितने बजे बाबू? 4:30 बजे। 4:30 बजे। भाई साहब 2 ही टाइम, यानी ये 6 पहले 7 टाइम होते थे, 8 टाइम होते थे। 8 टाइम होते थे। ये आपको अच्छा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा नहीं लग रहा है। ये 8 टाइम दर्शन मिलने चाहिए कि नहीं? सामग्रियां जो पहले बनती थी वो बंद हो गई। अब कुछ बनता है? उतने आइटम कुछ नहीं बनता है। अब कुछ भी नहीं बनता है। रूखा हो गया, सूखा हो गया। आज गोकुल नाथ जी के मंदिर की स्थिति और कथा और व्यथा आपने सुनी थी। देखिए ये यहाँ के गोकुल के ही रहने वाले थे और सैकड़ों जोड़ी चप्पल इधर आकर के हजारों जोड़ी चप्पलों में बदल गई। आदमी आ रहा है, जा रहा है, अंदर बैठ रहा है, संगत सत्संग कर रहा है, गोकुल नाथ जी का पाठोत्सव मना रहा है। ये हकीकत है। जो क्वालिटी, वैरायटी और सामग्री यहाँ सिद्ध होती थी वो हर जगह, यानी नाथद्वारा में भी वो क्वालिटी वैरायटी कभी देखने को नहीं मिली है। नाथ मानते हैं कि नहीं? मैंने आपसे भी जिस समय पूछा था तो दूध की मलाई पर कितने आइटम, मेरे यहाँ बुजुर्गों ने बतलाया है कि मलाई के ही कम से कम 14-15 आइटम निकलते थे गोकुल नाथ जी में। क्या आप मानते हो? 200 सामग्री का ठाकुर जी को भोग आता था। आज की डेट में 200 सामग्री तो क्या 6 दर्शन भी बंद हैं। जैसे कि मैं ये चाहूँगा कि इस चतुर्पीठ के व्यवस्थापक, ट्रस्टी, मैनेजमेंट और मालिक और बालक, मेरी उनसे हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना है कि वो इस हवेली की 6 झांकियों को खोलें और जो गोकुल का ये गोकुल नाथ जी है इसकी जो पूर्व में व्यवस्थाएं थी वो उन्हें लागू की जाएं। braj84.com इसका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है कि अगर ऐसा वो करते हैं। मैं सुरेश बाबा जी हैं और दूसरे कौन से हैं? उनके लाल जी हैं। उन्हीं के विवाद के कारण तो ये सारा काम चल रहा है? उन पिता पुत्र में ही तो विवाद है? पिता पुत्र में ही विवाद है, इसीलिए ये सारे मंदिर की व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो गई हैं। बिल्कुल। आप उन्हें कुछ संदेश देना चाहेंगे कि उन्हें कुछ इसके विषय में? संदेश ये है कि बाहर से आने वाला टूरिस्ट परेशान होता है, सब मिलजुल करके बाप बेटे काम करें और इस मंदिर को आगे बढ़ाएं और जिससे टूरिस्ट बाहर से आए तो उसको सब शांति मिले, प्रेम से दर्शन हो। आप भी इस पक्ष में हैं कि 6 झांकी होनी चाहिए? 6 झांकी होनी चाहिए, हम भी इस पक्ष में हैं। 8 झांकियों के दर्शन होने चाहिए? बिल्कुल 8 झांकियों के दर्शन होने चाहिए। पूर्व में जिस तरीके से मंदिर वैवट व्यवस्था चलती थी उसी प्रकार से होनी चाहिए? उसी भांति होनी चाहिए। अब जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। अब जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम योगेश पांडे। योगेश पांडे। ये व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त कितने समय से चल रही हैं? काफी टाइम हो चुका है। लगभग कितने साल? 1.5 साल से तो है मिनिमम। नहीं, 2 साल से ज्यादा तो मेरे को ही मालूम है। मैंने जो देखा है वो मैं बता रहा हूँ, पहले मैं बाहर था। अच्छा, 1 मिनट अंकल, पंडा जी 1 मिनट
एक मिनट एक मिनट एक मिनट अभी एक मिनट नहीं सुनोगे? ये पहले 8 झांकियाँ हुआ करती थी गोकुलनाथ जी, अभी ये 6 झांकी बंद हो चुकी हैं। हाँ। ये कितने सालों से बंद है? अब एक साल हुई करीब। एक साल के 1.5 साल? 2 साल से ज्यादा ही हो गई। पंडा जी कितना समय हो गया इनकी? पंडा है। अच्छा, वहाँ के पंडा है, यानी कि ये 6 झांकी बंद है। 2 झांकी खुलती है, सिर्फ 2 मंगला की और ये भोग आती है इस समय भी होगा। तो आपने सुना ना, यहाँ के गोकुल वालों ने सिर्फ क्या कहा, साल 6 महीना, मेरी समझ में 1.5 साल से ऊपर हो चुका है। और ये शायद तब से हुआ है जबकि उनकी यात्रा हुई थी सूरत वालों की, और सूरत वालों की नहीं सूरत वालों की नहीं, सुरेश बाबा की, जय श्री गोकुलेश वालों की, उनके पिता पुत्र में से किसी की यात्रा हुई थी। मैं अभी इसे क्लियर नहीं कर सकता हूँ। और उसी समय ये कोई विवाद का कारण बना था, और तभी के बाद में ही, यात्रा के बाद में ही कुछ ऐसी सिचुएशन बन के खड़ी हो जाती है जिसको ये नतीजा मिलता है कि आज आप देख सकते हैं कि शाम की झांकी के गोकुलनाथ जी के दर्शन करने के बाद में आदमी निकल रहे हैं, भक्तगण निकल रहे हैं। लेकिन इस समय जो उन्होंने दर्शन किए हैं, अब उन्हें कल सुबह मंगला से पहले दर्शन नहीं मिलेंगे। बाकी की जो 3 झांकी होती हैं शयन तक की, वो नहीं मिलेंगी। अब ये सारी झांकियां अंदर ही अंदर हो जाएंगी। क्या ये सही है? पहले तो बुजुर्गों ने ऐसा नहीं किया था, हमारा भी मानना है। हमने भी यहाँ पे 7 झांकियाँ 8 झांकियों के दर्शन कराए हैं। लेकिन आज वक्त की बात है, कोई इस बात को कहने वाला नहीं है, कोई इस बात को ध्यान देने वाला नहीं है, किसी में वो साहस नहीं है जो इस प्रश्न को उठाए और ये बतलाए कि आखिर ऐसा ये क्यों हो रहा है। देखिए, ये वैष्णव जन कहाँ से आए हुए हैं। मैं नहीं जानता हूँ हर वैष्णव को, लेकिन मैं यहाँ जय श्री गोकुलेश की कवरेज करने आया हूँ। मैं ये देख रहा हूँ, देखो बच्चों में और उनमें सब में कितना बड़ा उत्साह है। एक मिनट, आप कहाँ से आए हैं? कनाडा से। कनाडा से? आप भी कनाडा से आए हैं? वाह। क्या नाम है आपका? रूथ। कनाडा से आए हैं आप। आपको कैसा लग रहा है ब्रज? ठीक लग रहा है, बहुत अच्छा। आपने दर्शन किए, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा। आपका शुभ नाम बेटा? खुशी। खुशी। आप कहाँ से आई हैं? आनंद। आनंद से। आपको हमारा ब्रज गोकुल कैसा लगा? बहुत अच्छा। अंदर गोकुलनाथ जी के दर्शन किए, हाँ। आपको कैसा लगा? अच्छा। अच्छा लगा। नाउ यू आर वेरी हैप्पी? यस। एंड यू? भागते, यानी सबको यहाँ आने। काका तमें क्या दिया ये बात? यहाँ बहुत अच्छा है। यहाँ बहुत अच्छा। यहाँ ऐसा दर्शन करने के लिए कोई जगह नहीं मिलती। અહીંયા પહેલે 8 ઝાંકી તમને દર્શન કરી હતી, હવે 2 ઝાંકી થાય છે ગોકુલનાથ. એક સવારમાં અને એક એને વચમાં આ ટાઈમમાં કારણ વધ્યું એટલે બંધ થઈ ગયું. આ સારું ન કહેવાય. ના, એટલે અમારે એવું છે ને કે અહીંની સગવડતા પ્રમાણે અહીંયા જે ચાલે છે એ સગવડ પ્રમાણે સવાર સાંજ 2 ટાઈમ દર્શન થાય છે. બાકી દાદાજીના દર્શન છે ને એ ખુલ્લા રહેશે કાયમ. નહીં, મારું કહેવાનું મતલબ એ છે કે પહેલે 8 ઝાંકી થતી હતી, આ 6 ઝાંકીની દર્શન યાત્રા બંધ થઈ ગઈ છે. આ ચાલુ થાવે કે નહીં થાય? આવવું જોઈએ નહીં? ચાલુ જોઈએ એટલે તો એવું જ અત્યારની અનુકૂળતા પ્રમાણે. પહેલે તો અનુકૂળતા હતી, ઉપાધિ શું છે હવે? અત્યારે શું તકલીફ છે? હવે શું ઉપાધિ છે? દર્શન ખોલવામાં ઉપાધિ શું છે? તમે લોકો કેટલા ક્યાંથી આવ્યા છો? અમદાવાદથી. અમદાવાદથી. શું નામ છે તમારું? ચંદુલાલ શાહ. ચંદુલાલ શાહ. અહીંયા પહેલે 8 ઝાંકી થતી હતી, હવે 2 ઝાંકી થાય છે. 6 ઝાંકી દર્શન નથી થતા.
હવે એમને અનુકૂળતા મુજબ કરે માલિક એમ નહીં એટલે આપણે તો અમે તો આવીએ वैष्णव। ये वैष्णवों की भावना है कि उनको जैसा अनुकूल लगे, लेकिन यहाँ के ब्रजवासियों की ये भावना है कि पुरानी झांकियाँ, पुराने नियम, पुराने कानून कायदों को लागू किया जाए, ताकि वैष्णव जो यहाँ पे आता है, साल के अंदर करोड़ों आदमी इधर आता है, और यहाँ पर आकर के उसे अगर वो सुबह की मंगला नहीं कर पाया तो उसको दोबारा दर्शन नहीं होगा, शाम तक रहना पड़ेगा। अगर वो आज मंगला से चूक जाता है, उसे श्रृंगार मिल जाते हैं, तो उसका गोकुल का आना जाना, उसकी यात्रा सफल कहलाती है। आज उसकी मजबूरी है कि उसे शाम को दोबारा भाड़ा खर्च करके फिर आना पड़े। ये सब कुछ एक यात्रियों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली समस्या है, न कि एक इन यात्रियों को कोई सुविधा और समाधान। braj84.com से सुबोध सेठ। इसमें तो ये क्या है जी, यहाँ जो यात्री आते हैं ना जी, जो दर्शन करने के लिए जो आते हैं वो तो रुक जाते हैं, एक दिन पूरा रुके तो 2 दर्शन हुए, बाकी क्या है खाली यहाँ दौड़ के आना और लड़के वापस भाग जाना, इससे कुछ कोई समस्या नहीं होती है। नहीं, ऐसा है कि आप हैं गोकुल उतरते हैं, कोई है मथुरा उतरता है, कोई है जतीपुरा उतरता है। अब उसे जतीपुरा से यहाँ आया, 1000 रुपये की गाड़ी भाड़ा दिया, और यहाँ उस समय उसके दर्शन से चूक हो गई, तो क्या उसे दर्शन मिले नहीं? वो उसके लिए अच्छा रहा। अगर वो रात में शयन के लिए से चूक गया तो उसको सुबह मंगला होता है, तो जबरदस्ती से उसको रात रहना पड़ेगा या दोबारा आना पड़ेगा। ये बात है कि जो दर्शन करने के लिए जो आए हैं जी, इसको समय भी निकालना चाहिए। नहीं, ये तो एक उसके लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ। मैं आज सुबह से आया हुआ हूँ। ये दौड़ा दौड़ चले जाए ना तो वो नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। शांति जो यहाँ रहे, इसको दोनों शांति में, जो यहाँ रहने का पवन, खाने का पवन इतना जो अच्छा है ना, वहाँ कहाँ में ऐसा नहीं मिलता है। थैंक यू। आज मानो कि यहाँ हम आए तो हमको ये 3-4 दिन है, तो खाने का रहने का सब प्रबंध यहाँ मंदिर सब कुछ होता है जी।